बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने की वजह से बांदा के एक अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत होना बताया गया है। जेल प्रशासन ने कहा है कि रोजा रखने के बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और फिर संभाली नहीं जा सकी। मुख्तार की मौत के साथ ही यूपी में क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल के एक युग का भी अंत हुआ। यूपी में जिस शख्स के नाम की गूंज कई दशकों तक रही, वो चेहरा आखिरी वक्त में व्हील चेयर पर नजर आया तो कोर्ट में अपनी हिफाजती इंतजाम को लेकर अदालत से गुहार लगाता भी दिखा। वरना एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी के नाम से सियासत लहरा जाती थी तो दूसरी गैंग के दुर्दांत अपराधी भी दहशत में आ जाते थे। लेकिन वक्त वो शय है जिसने हर दौर की तस्वीर, हर दौर के नतीजे पहले से ही तय कर रखे हैं। मुख्तार की सुपुर्दे खाक होने के बावजूद मुख्तार की मौत एक सवाल बनकर जिंदा रहेगी। परिवार वालों का आरोप है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया और यही आरोप अपनी मौत से कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने भी लगाया था। जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने 1988 में पहली दस्तक दी थी। मुख्तार अंसारी पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। 90 के दशक में छात्र राजनीति के बाद मुख्तार अंसारी ने जमीन के कारोबार और कोयले के ठेकों में अपनी पैठ बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलने लगा। माफिया डॉन बन चुके मुख्तार अंसारी की दहशत पूर्वांचल में फैल चुकी थी, जिसका फायदा राजनीति में भी उतरने पर मिला। 1996 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट से मऊ सदर से विधायक का चुनाव जीते। इसके बाद साल 1997 में बनारस में कोयला व्यापारी नंदकिशोर उंगडा हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा। इसके बाद साल 1999 में लखनऊ में जेल अधीक्षक आर के तिवारी की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस हमले में 7 लोग मारे गए। हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था और बीजेपी विधायक चुने गए थे। इसी हार के बाद कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत का दौर शुरू हो गया। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। बताया जाता है कि तकरीबन 400 गोलियां काफिले पर बरसाई गईं। अकेले कृष्णानंद को ही 67 गोलियां लगी थीं। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा था। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, बसें फूंकी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार, अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अलावा मुख्तार पर बनारस में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप है। तो वहीं मऊ में साल 2009 में हुए ठेकेदार मुन्ना सिंह तिहरे हत्याकांड का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर था, जिस पर कोर्ट का फैसला आना है। अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी और पूर्वांचल के कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह की अदावत कई सालों तक दहशत का पर्याय रही। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से लगातार विधायक रहे। 15 साल जेल में रहने के बावजूद चुनाव जीतने का कारनामा मुख्तार अंसारी ने किया, लेकिन मुख्तार कभी सांसद नहीं बन सके। हालांकि बीएसपी के टिकट पर साल 2009 में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को कड़ी टक्कर दी थी। मुख्तार अंसारी जेल में बंद होने के बावजूद कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी बनाई और घोसी सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। बाद में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार अंसारी सदर से विधायक का चुनाव लड़े और फिर जीते। 2018 में मुख्तार को रंगदारी के एक मामले की वजह से कोर्ट के आदेश पर पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। मुख्तार का एक बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर है, तो वहीं पत्नी अफशा अंसारी फरार चल रही है। अफशा अंसारी के ऊपर 75,000 का इनाम भी घोषित है। अफशा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं मुख्तार की बहू निकहत बानो पर भी अपने पति अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की कोशिश का आरोप है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल हैं। इनमें से 8 मामलों में सजा हो चुकी थी, 21 केस विचाराधीन हैं।
इसी के चलते मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल में बंद थे।